अगर इस समय हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो आप समझ लो कि वही समुदाय हम लोग को बराबर दबाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको ये लग जाए, ये मालूम चल जाए कि नहीं, ब्राह्मण समाज में भी बड़ी एकता है, बड़ी अखंडता है। ये लोग आप देखिए, आपने देखा कौशाम्बी कांड, आपने देखा रायबरेली का सरेनी कांड, आपने देखा इटावा कांड, आपने देखा, मैं लगातार यही कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है। और मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट आप लोग सुन लीजिए, 2 मिनट। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण होना गुनाह है, क्योंकि जब जब ब्राह्मण बोलेगा उस पर मुकदमे लिखे जाते हैं। ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है, लेकिन मैं ये बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि बड़े पदों पर बैठे ब्राह्मण नेता खामोश हैं। और उनकी खामोशी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी राजनीति का पहिया डगमगा सके। आप सोचिए, जब मैं कहता हूं कि आप समाज की ठेकेदारी लेना जानते हैं, आप ब्राह्मण समाज का वोट लेना जानते हैं, सवर्णों के वोट लेना आप जानते हैं। आज तुच्छ नेता महाराणा सांगा से वीरता का प्रमाण मांगते हैं, आज सवर्णों के अपमान की बात होती है, आज हमारे देवी देवताओं को सताया जाता है, आज ब्राह्मण परिवार इस तरह भटक रहा है। आप सोचिए, ये पूरे सवर्ण समाज की हार है। और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से चाहे कौशाम्बी की बात की जाए, रायबरेली के सरेनी में ब्राह्मण परिवार के ऊपर बड़ा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद इटावा की घटना हुई और सुल्तानपुर की घटना आप सबकी आंखों के सामने है। जिस तरीके से घटनाएं लगातार चल रही हैं, उत्तर प्रदेश में वो दिन दूर नहीं है, अगर सवर्ण एकता नहीं बनाएगा, सवर्ण खड़ा नहीं होगा, तो सवर्ण का अस्तित्व मिट जाएगा। और यही घटना अगर किसी अन्य समाज के साथ हुई होगी तो आप सब भाई बंधु जानते हैं कि उसके परिवार के सामने उसे अब तक लाखों का मुआवजा भी मिल चुका होता और उसके दरवाजे पर तमाम नेताओं का जमावड़ा लगता और यही पूरा सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन उसके दरवाजे पर पैरवी कर रहा है। लेकिन आप बताइए, जिस तरीके से गांव में घटना हुई, क्या आपको लगता है कि इस गांव में कोई घटना हुई? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की सेवाएं प्रदान की गई पुलिस के द्वारा? अगर आप बताइए दूसरी घटना हो जाएगी तो सुल्तानपुर के कप्तान साहब जिम्मेदारी लेंगे इस बात की? आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं, ना कोई किसी के पास कुव्वत और हिम्मत है कि वह पूछ पाए सुल्तानपुर के कप्तान साहब से कि आखिर वजह क्या है, सजा क्या मिल रही है? सजा क्या मिल रही? सवर्ण होने की सजा मिल रही, ब्राह्मण होने की सजा क्यों मिल रही है? कि आखिर क्या कारण है कि पूरे गांव में तांडव काटने वाले वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं? आप सोचिए कि ये सवाल तीखे जरूर हैं। मुझे किसी पार्टी से मैं नहीं हूं, किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब, जो मेरे समाज का विरोधी है, जो सवर्ण का विरोधी है, वो मेरा विरोधी है और मैं उसका विरोध करता हूं। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि इस परिवार को न्याय दिलाना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अगर मुझे लखनऊ में 10 दिन भी धरने पर बैठना पड़ा तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। और आज इस सरकार में जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं का हाल है, जिस तरीके से सवर्ण नेताओं का हाल है, जिस तरीके से सवर्ण समाज पर हमले हो रहे हैं, इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है कि उन नेताओं की खुदाई नहीं सुनी जा रही। मिशन 2027 के सपने जितने सवर्ण लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाए। नहीं, मिशन 2027 के सपने पूरे नहीं होंगे। सवर्ण आपको उसी तरह का जवाब देंगे जिस तरीके से सवर्णों के दरवाजे पर ही मातम छाया हुआ है, ऐसा ही मातम चुनाव में मिली हार के बाद उन नेताओं के दरवाजे पर भी छाएगा जो वोट बैंक की ठेकेदारी लेना जानते हैं।